हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश से पहले हमने जी हिंदू यूनानी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम शकों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पल्लव के बारे में आपने इतना नहीं पढ़ना है। तो पल्लव के बाद आने वाले राजा थे वो थे जी कुषाण। तो कुषाण को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो पोस्ट किए हैं प्लीज़ आप उसको देखें। हम एशियंट आपको पता है लूसेंट बुक की समरी बना रहे हैं, तो इसमें आप लूसेंट बुक को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो इससे जो स्टूडेंट इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह की फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहें तो बेल आइकन का बटन भी आप इसके साथ दबा दें। तो आइए जी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे हम कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। देखो जी, पल्लवों के बाद पहले आए थे हिंदू यूनानी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि शक आए थे, शकों के बाद आए थे पल्लव। पल्लव को हम इतना खास नहीं पढ़ते हैं। पल्लवों के बाद आए थे कुषाण। कुषाण इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण क्या थे जी? कुषाण थे जी यूची कबीले के, या इनको तोखरी भी बोला जाता था। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपरों में पूछा गया कि यूची और तोखरी कौन से हम डायनेस्टी को बोलते हैं? तो कुषाणों को बोलते हैं, क्योंकि यूची एक बहुत बड़ा कबीला था। तो इसके कुल थे जी 5, इसके अंदर 5 कुल कबीले, इनके अंदर जो कबीले थे वो 5 थे। तो इनमें से एक कुल के जो राजा थे वो थे कुषाण। ठीक है जी। तो यूची 5 एक ग्रुप था, उनमें से 5 कुल थे। तो 5 कुल में से एक कुल के राजा थे जी कुषाण, तो जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। ठीक है जी। कुषाण वंश के जो संस्थापक है उसको कुजुल कडफिसेस इसको बोला जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि इसके संस्थापक कुजुल के बारे में आपने याद रखना है। इसके सबसे जो प्रतापी राजा थे वो थे कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद इसकी राजधानी जो थी पेशावर। तो जो उनके टाइम पे थी, हिंदू यूनानी के टाइम पे सियालकोट थी, इनके टाइम पे कौन है जी? पेशावर है। तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा बनी है। तो मथुरा, जहाँ पे शक भी राज कर रहे थे, मथुरा, आपने मथुरा शैली के बारे में सुना होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया था जिसको हम बोलते हैं शक संवत, क्योंकि इन्होंने शकों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसके लिए इन्होंने शक संवत चलाया था, जिसको भारत सरकार के द्वारा इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपरों में आता है, प्लीज़ इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करें इसको। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के राजकाल में ही होती है। तो ये कहाँ पे होती है? कुंडल वंश कश्मीर के अंदर। तो आपने ये याद रखना है जी। तो इसके जो विद्वान थे वो थे वासुमित्र की अध्यक्षता के अंदर ये बौद्ध संगति करवाई जाती है, जिसकी ये चौथी संगति थी जो इसके अंडर होती है। तो राजा थे कनिष्क, जिसके अंडर होती है वो वासुमित्र थे। होती कहाँ पे? कुंडलवन। ठीक है जी, कश्मीर के अंदर। उसके बाद जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। आपको पता है जो बुद्ध धर्म था ये 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान महायान। तो ये महायान शाखा से प्रभावित था। तो ये याद रखना है। आरंभ में कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं शुरू की थी। स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड की जो सिक्के थे, सबसे पहले किन्होंने चलाए थे जी? कुषाणों ने चलाए थे, जिसकी शुद्धता गुप्त वंश के स्वर्ण कालों से भी उत्कृष्ट थी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्योर सिक्के सोने के सबसे माने जाएं तो सबसे पहले तो चलाए थे हिंदू यूनानियों ने, बट सबसे अच्छे जो सिक्के चलाए गए थे वो शुद्ध सिक्के चलाए गए थे वो थे जी कुषाणों के द्वारा। तो इसमें जो कि आपको पता है कि गुप्ताज के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। गुप्ताज को हम अपना सुनहरी काल बोलते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे भी सिक्के सोने के चले थे। उससे ज़्यादा शुद्ध थे जी कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे सिक्के। उसके बाद कनिष्क का जो राजवैद्य थे जो कि वो थे चरक, इनकी जो अपनी बुक थी उनकी नाम था जी चरक संहिता। तो महाविभाष सूत्र के रचनाकार थे वासुमित्र ने एक महाविभाष नामक एक सूत्र भी लिखे थे। तो उससे बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। तो महाविभाष जो था ये क्या जी? एनसाइक्लोपीडिया, जिसको हम जैसे डिक्शनरी के रूप में कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया था। इसको विश्वकोश भी कहा जाता है। तो उसके बाद कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। देखो जी, जो कहते हैं नहीं कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, इसके द्वारा रामायण जैसे बुद्ध धर्म के जो रामायण जैसा एक कहते हैं ना ये ड्रामा टाइप वो एक किया था, वो उसका नाम था बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, तो इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। हाँ जी स्टूडेंट, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके दरबार में काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, रचनाकार थे, काफ़ी इसके
पर्सन थे जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अकबर के टाइम पे आप बोलते हो कि 9 रत्न थे, जैसे कृष्ण देव राय के टाइम पे अष्ट प्रधान थे। इसी तरह से कनिष्क के दरबार में भी काफ़ी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसके नाम थे वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत। ये सभी कनिष्क के दरबार के अभूति थे। ठीक है जी। उसके बाद भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है नागार्जुन को, क्योंकि आपको पता है जी इनके द्वारा काफ़ी फिजिक्स के अंदर रूल्स दिए गए थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी मध्यासूत्रक। इसकी पुस्तक के अंदर जो इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे इन्होंने काफ़ी फिजिक्स के अंदर सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले कनिष्क की जो मृत्यु थी वो 102 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो इसके ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में, क्योंकि अब हम एडी में आ चुके हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था जी वासुदेव। तो आपने सबसे पहले कुजुल्फ कड़फिसेसिस के बारे में सुना था और उसके बाद आपने जी लास्ट राजा के बारे में सुना है। तो इसी तरह से हाँ जी स्टूडेंट, तो इसमें हम 2 शैलियों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो गंधार शैली थी जो थी पाकिस्तान में, और एक थी मथुरा शैली। तो ये थी जी एक अलग शैलियाँ थी 2, जिसको हम गंधार स्कूल बोलते हैं, मथुरा शैली बोलते हैं। तो ये अलग स्कूल जो कनिष्क के टाइम पे शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रेशम मार्ग, जिसको हम जो रेशम मार्ग था, जो सिल्क रूट था, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण था वो किसके द्वारा था जी? कुषाणों के द्वारा। कुषाण के जितने भी शासक हुए इन्होंने सिल्क रूट के ऊपर, ये सिल्क रूट होता क्या था जी? जैसे आज का ढाका जो नगर है, यहाँ से आपने जीटी रोड के बारे में सुना होगा। तो ये जो क्या था जी, पूरा एक, क्योंकि समुद्र के टाइम, उस टाइम पे समुद्र वाली यात्रा तो होती नहीं थी, तो इस टाइम पे एक रूट होते थे जो कि क्या होते थे, एक देश से दूसरे देशों को जाने के लिए। तो इन रूटों को बोला जाता था सिल्क रूट। जिसकी इस रूट के ऊपर जिसके सबसे ज़्यादा अधिकार होते थे उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो कनिष्क के द्वारा सबसे ज़्यादा, कुषाणों के द्वारा इस रूट्स के ऊपर अधिकार किया गया था। तो इसीलिए आपने इसको याद रखना है। तो रेशम बनाने की जो टेक्निक थी सबसे पहले कहाँ पे प्रचलित होती है जी? वो चाइना के अंदर प्रचलित होती है। तो वहाँ से ये इंडिया में लाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये कुषाणों के बारे में काफ़ी समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको और आगे भी शेयर करें, और इसके साथ जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर इसको शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।